रेडी हैं सेशन के लिए? एक बार हैंड रेज करें। मैं अपना भी हैंड रेज करा क्योंकि मैं तो तैयार हूं। आप लोगों का एक्साइटमेंट बहुत कम दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम लीडर के हैंड रेज नहीं है। चलिए। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर होने जा रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है ये डेली? दोस्तों, हम देखो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग करते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी है जो बिजनेस से के लिए जरूरी है, वो भी बातचीत करनी बहुत जरूरी है। वो भी बातचीत करनी बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोस्तों इस बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हमारी पर्सनैलिटी को हम बिजनेस के अनुसार नहीं रखते तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन मिल सकता है। अब आप बोलोगे सर पर्सनैलिटी का इस बिजनेस से क्या मतलब? आपको मैं बताऊं दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो अंबानी है, अडानी है, मित्तल है, टाटा है, जितने भी लीड बनते हैं, स्टार्टिंग में सबको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि पर्सनैलिटी बिजनेस के अनुसार होनी चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पे एक व्यक्ति है जो कोट पैंट पहने हुए हैं। इसका ड्रेस सेंस देखिए, इसके बालों का स्टाइल देखिए, इसकी ब्रीडिंग का स्टाइल देखिए, हाथ में घड़ी, खड़े होने का तरीका, यानी हर चीज इसकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा है। हर चीज इसकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा है। दोस्तों, आज हमें लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, पर आज भी हमारा अगर ड्रेस सेंस ठीक नहीं है, आज भी हमें फील्ड में वैसे ही जा रहे हैं, सुबह उठे, अपने अनमैचिंग कपड़े पहने, अनमैचिंग शूज डाले, अनमैचिंग जैकेट डाली, प्रॉपर से हमने बाल नहीं बाए, हमने सेविंग भी नहीं की, और ऐसे ही चल दिए डायरी पेन उठा के। और बातें हम वहां जाकर अगर लाखों की करते हैं डेली कमाने की, या महीने में लाखों रुपए कमाने की, तो ईमानदारी से बताओ दोस्तों, क्या वो इंसान हमें एक बार देखेगा नहीं? क्या वो हमें देखेगा नहीं कि भाई ये वास्तव में इतना कमा रहा है? अब हमारी भाषा और हमारे कपड़े अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये सोचेगा, और 100% सोचेगा कि ये रॉन्ग नंबर है, ये कहीं ना कहीं मुझे गोली दे रहा है। दोस्तों, तीन चीजों में दम होना चाहिए। या तो आपके वॉलेट में दम हो, या आपकी पर्सनैलिटी में दम हो, या आपकी आवाज में दम हो। अगर इनमें से किसी भी चीज के अंदर दोस्तों हमारा दम नहीं है तो रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, मैं मीटिंग में जाता हूं, फील्ड में जाता हूं, लोग मना कर देते हैं। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम कितने लीडर्स के साथ आती है? एक बार जल्दी से जल्दी हैंड रेज करें जिनको लोग मना कर देते हैं, सर नहीं हो पाएगी ज्वाइनिंग, नहीं करना मुझे बिजनेस। जाते हैं हम, पर लोग मना कर देते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो प्रॉपर ड्रेस सेंस में भी जाते होंगे। कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, कमी रहती है। कमी रहती है, कहां रह सकती है? हमारा ड्रेस कोड, यानी हमारी पर्सनालिटी, या फिर हमारी लैंग्वेज, या फिर हमारा वॉलेट, या फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम की प्रॉपर हमने ली नहीं है। हमें ज्वाइनिंग करते ही, अभी होता क्या देखो, मैं आपको एक और सच्चाई बताऊं कि हमने किसी को ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराते ही बोलता सर मैंने 10 लोगों से बात कर ली है। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात की? मैंने बात कर ली है सर कि भाई मैंने एक ऐसा सिस्टम ज्वाइन कराया है जिसमें ना डबल हो जाते हैं। अब हमने तो डबल होने की कोई बात कही नहीं भाई आपसे,
नहीं सर, आपने बताया था ना कुछ करो ना करो 2 गुना पैसा भी मिल जाता है पैसिव इनकम से। अब अधूरा ज्ञान विष के समान, उसने स्कूल में एडमिशन अभी प्रॉपर लिया नहीं था और वो टीचर बन बैठा। अब ऐसे टीचर तो दोस्तों देखो राष्ट्र के लिए विनाश करने का काम करेंगे। तो ऐसा होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है, अगर हमारी पर्सनैलिटी अगर डेवलप हो जाती है तो मेरा मानना है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हम बड़ा काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कपड़े पहनना नहीं है दोस्तों कि अच्छे कपड़े पहनने हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखें। दोस्तों आप एक चीज से हैरान होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके हाथ मिलाने का तरीका भी दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना हाथ दूसरे आदमी को दे ही देते हैं, उनको भाई तू ही मिला ले इसको, इतना ढीला हाथ रखेंगे। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी नहीं है, जब सामने वाला व्यक्ति हमसे हाथ मिलाता है दोस्तों, उसका हाथ में हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए थोड़ी ही। ये नहीं तोड़ देना उसके हाथ को, दबा देना, नहीं, पर इतना होना चाहिए कि उसको लगे यार इस बंदे के अंदर एनर्जी है। अब आपके सामने स्क्रीन पे 2 बंदे हैं जो हाथ मिला रहे हैं। आप देखिए दोनों के हाथों की ग्रिप प्रॉपर है, दोनों का फेस, आई कांटेक्ट, स्माइल, ड्रेस सेंस, आप हर चीज देख सकते हैं। यानी अगर हम अपनी बातों को एक प्रभावशाली तरीके से रखेंगे तो मेरा मानना है कि इस बिजनेस के अंदर दोस्तों हमें रिजेक्शन की बजाय लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, लोग हमारी बातें सुनेंगे। आज बहुत आराम से दोस्तों मैं बातें करने जा रहा हूं आपसे, कोई भी मोटिवेशन नहीं, कोई भी एनर्जी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जो मेरी आवाज है आज मैं उससे आपसे बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये वो बातें हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। हमारा कम्युनिकेशन दोस्तों प्रॉपर नहीं रह पाता है, और ये चीज दोस्तों इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके बारे में पता ही नहीं, हम अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से नहीं रख पाते। हम नॉर्मली कैजुअल तरीके से बातें करते हैं, कुछ कैजुअल तरीके से हम प्लान देते हैं, कैजुअल तरीके से मिलते हैं, कैजुअल तरीके का हमारा ड्रेस कोड होता है, कैजुअल तरीके से हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है। आप देखना दोस्तों अनिल अंबानी, हम जो भी है ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये लोअर टी शर्ट में भी घूमेंगे ना दोस्तों तो इनकी पर्सनैलिटी पे जज कर जाएंगे, वो चीजें सूट कर जाएंगी, क्योंकि इनको तरीके का पता है और हम अभी सीख रहे हैं। इसमें है क्या, दूसरे की बातों का हमें ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहली चीज हम करते क्या दोस्तों, हम कहीं प्लान देने जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति अपनी बातें रख ही नहीं पाता कि हम ही बोलते रहते हैं, वो बोलने लगता है, हम उसकी बातों को काटने लग जाते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता सर, वैसा नहीं होता है, ये होता है, वो होता है, इस तरह होता है, उस तरह होता है, पता नहीं, हम अपनी बातों में लगे रहते हैं। दोस्तों पता हम क्या कर रहे हैं, भरे हुए गिलास को और भर रहे हैं, भरे हुए गिलास को और भर रहे हैं। दोस्तों जब तक उसका दिमाग खाली नहीं होगा, उसकी बातें बाहर नहीं आएंगी, तो उसके अंदर हम अपना सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर पाएंगे बताइए? नहीं कर पाएंगे ना। हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को सुनते नहीं हैं, हम अपनी बोलने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि मैं ही राइट हूं और जो मेरे पास है दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, रियलिटी है, दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है। पर दोस्तों वो जो व्यक्ति है उसने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कमाया है, भले ही उस एक्सपीरियंस के साथ वो सफल नहीं हुआ,
असफल रहा हो, पर हमें उसको सुनना चाहिए, हमें उसको सुनना चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लीडर दोस्तों इस जूम सेशन के अंदर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं दोस्तों किसी का, आपको खुद पता अपने बारे में कि आपके अंदर कितनी एनर्जी रहती है बोलते समय, आपके अंदर कितना जोश रहता है बोलते समय। आप टेस्टिमोनियल देते हैं, कितनी देते हैं, करोड़ों की टेस्टिमोनियल आप ऐसे देकर निकल जाते हैं जैसे आपने हजारों कमाए हैं। करोड़ों की बातें ऐसे करके निकल जाते हैं हम लोग जैसे हमने सिर्फ हजारों ही कमाए हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? मेरा मानना है कि बोलने की प्रैक्टिस यानी हमारी आवाज के अंदर दम होना चाहिए, अगर हमारे वॉलेट के अंदर दम है तो। दोस्तों कैसे बोलना चाहिए, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा साथ के साथ। वो लीडर एंड्रेज करें जो बहुत शानदार दमदार आवाज के साथ अपनी टेस्टमनी दे सकते हैं। बताना क्या है, सिर्फ नाम, काम और दाम, इतना ही बोलना है। जैसे मैं अनिल सोनी, सोनीपत हरियाणा से, और सर इस बिजनेस को मैंने कुछ समय पहले स्टार्ट किया, 9 महीने पहले, और मैंने यहां से कमाए लगभग 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। इतना ही बोलना, 3 लाइन। चौथी लाइन नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, किसी अपलाइन का कोई शुक्रिया नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है सर। बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर मतलब प्रॉपर पूरे जोश के साथ बोल सकता है, वही एंड्रेज करे। सोनिया मैम आपको अनम्यूट की पावर दी गई है, जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी टेस्टिमोनी ले दें। सोनिया मैम आपको अनम्यूट की पावर दी गई है? नहीं है, थैंक यू। पूर्ण कुमार सर आपको अनम्यूट की पावर दी गई है, एंड्रेज वही करे जो अपना माइक अनम्यूट कर सके। पूर्ण कुमार थैंक यू जी। सर, थैंक यू सर, इतने बड़े पैनल पे बोलने के लिए बहुत बहुत सर थैंक यू धन्यवाद नहीं सर। बोलना। मेरा नाम पूरन कुमार है और मैं राजस्थान से हूँ और अभी फोरटोन सिस्टम से लगभग 5 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। सर का 5 लाख के हिसाब से टेस्टिमोनी बढ़िया है, बहुत शानदार है। कोमल सिंह राठौर सर, सर का तो बहुत बड़ी इनकम है, और सर की टेस्टिमोनी सुनेंगे हम। कोमल सिंह राठौर सर आपको अनम्यूट की पावर दी गई है सर। कोमल सिंह राठौर सर आपको अनम्यूट की पावर दी गई है। मुकेश सर कोलकाता से आपको अनम्यूट की पावर दी गई है सर। जी थैंक यू सो मच सर। मैं मुकेश रॉय कोलकाता से, प्रेजेंट में मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के साथ फोटोन लाइफ को जी रहा हूँ और इसको जीते जीते लगभग से 70,000 का मेरा इनकम है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। ये देखिए दोस्तों टेस्टिमोनी, कितनी शानदार तरीके से सर ने अपनी यहाँ पे जो है इनकम को बताया है। एक और को हम सुनते, एक और लीडर को हम सुनते, किसी को भी बहुत सारे लीडर के एंट्रीज है, बहुत सारे। मैं बहुत खुश होता जब इस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि सर मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। भाग्य डे का आसाम से सर, भाग्य डे का सर। सर थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं भाग्य डे का आसाम से बोल रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म मेरा बहुत अच्छा लगा और लगभग 10 लाख प्लस में इनकम करिए सर, कर चुका हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जय मैम। थैंक फॉर्टून, यू। जय फॉर्टून। जय फोर्टून। अब ये देखिए, मैम को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आती है आसाम के लोगों की, मैं गया हूं और रहा भी हूं, फिर भी मैम का जोश बहुत शानदार था, बहुत जबरदस्त था। लक्ष्मण सिंह सिल्वर, लक्ष्मण सिंह सिल्वर सर आपको अनम्यूट की पावर दी गई है। थैंक यू सो मच सर। आई एम लक्ष्मण सिंह चौधरी, भोपाल झीलों की नगरी से। हमारी कम्युनिटी और हमारे जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सर 18 जुलाई 2025 को इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं समझ नहीं पाया, मेरी गलतियां रही, उसका मैं आज भुगतान अपने दिल में पश्चाताप से कर रहा हूं। बट मैं सक्रिय हुआ हूं अभी 20 से 25 रोज से, लेकिन मेरी इनकम लगभग 3 लाख प्लस हो चुकी है और मेरे डाउन में 5 डायमंड है, मैं भी स्वयं भी डायमंड हूं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक आपने यू मेरे सर, बोलने थैंक का। यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार आपने अपना टेस्टिमोनी दिया। दोस्तों आपने देखा, बोलने की प्रैक्टिस अगर हमारी बेहतरीन है तो दोस्तों दुनिया हमें सुनना पसंद करेगी। अच्छा, दुनिया सुनती किसको है? सुनती किसको है? जो अच्छा बोलता है।
हमारी कम्युनिटी के अंदर एक से एक बेहतरीन लीडर है, 101 बेहतरीन लीडर, इतने बेहतरीन लीडर दोस्तों किसी भी दुनिया के प्रोजेक्ट में नहीं होंगे। पर क्या हम अपनी उस बेहतरीन क्वालिटी को यूज कर पा रहे हैं? हमारे अंदर हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे शानदार प्रेजेंटर है, बहुत शानदार, जो कभी आगे नहीं आते। हमारे बीच में इतने जबरदस्त ट्रेनर हैं, मैं रियलिटी कर रहा हूं, मेरी टीम में ही इतने बड़े ट्रेनर हैं, बहुत बड़े, पर नहीं आगे जाना सर, नहीं जाना सर, रहे पीछे। आई कांटेक्ट बेहतर रखें दोस्तों, मैंने बोला आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बहुत ही जबरदस्त टूल है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे उससे बातचीत करें तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, नजरें चुराते हैं, प्लान दे रहे हैं, नजरें चुराते हैं, क्यों? कोई हम गलत चीज थोड़ी लेके गए हैं सर। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो हमारी नजरें भी सामने वाले की नजरों में होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको आंखें दिखानी है, नहीं, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, आई कांटेक्ट और आपका एनर्जेटिक वर्ड्स दोस्तों रियलिटी का तो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, जितना हमें आता है उतना काफी नहीं है। सीखने की कोई उम्र और सीमा नहीं होती दोस्तों, लगातार हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें जूम सेशन में आना पड़ेगा, टीम को लेकर आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने अपनी नॉलेज बढ़ा ली और इतनी बढ़ा ली, इतनी बढ़ा ली, ज्यादा ही बढ़ा ली दोस्तों, हद से ज्यादा लिमिट में हमने अपनी नॉलेज बढ़ा ली, पर उस नॉलेज का फायदा क्या? उस नॉलेज का फायदा क्या? उसको नॉलेज को अगर हम अपनी टीम में प्रमोट ना कर पाए, उस अकेली नॉलेज से, मेरे पास नॉलेज है, मैं अकेला नॉलेज लेके दोस्तों क्या करोड़पति बन जाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। वही नॉलेज मेरी टीम के पास होनी चाहिए, वही नॉलेज मेरी टीम के पास भी होनी चाहिए, तभी मैं बड़ा पैसा कमा सकता हूं। कंप्लीमेंट देना ना भूलें, छोटी छोटी चीजों पे टीम की तारीफ करें, लीडर्स की तारीफ करें। और आज तो ऐसा हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे लीडर तो ऐसे हैं जो फोन ही नहीं उठा पाते अपने अपलाइन का, सॉरी टीम का, अपलाइन का छोड़े, बहुत सारे अपलाइन इतने बड़े हो चुके हैं, अपनी टीम का फोन उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारे लीडर परेशान घूम रहे हैं, फोन आते हैं, सर ये है वो है, मेरे अपलाइन फोन नहीं उठाते, सर मेरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। यार प्रॉब्लम क्यों छोड़ रहे हैं हम टीम में? हम इतने अच्छे लीडर हैं, इतने बेहतरीन लीडर हैं, और फिर भी हम प्रॉब्लम छोड़ रहे हैं। मेरी टीम से किसी भी सिंगल आदमी का किसी दूसरे लीडर के पास फोन नहीं गया होगा कभी भी कि सर अनिल सोनी सर मुझे फंड नहीं दिला पा रहे, अनिल सोनी सर को मैंने पैसा डाला उन्होंने फंड नहीं दिया, अनिल सोनी सर ये कर रहे हैं, अनिल सोनी सर फोन नहीं उठाते, अनिल सोनी सर टीम में नहीं आते, अनिल सोनी सर फील्ड में नहीं आते, अनिल सोनी सर जूम नहीं चलाते। कभी नहीं मिलेगी कंप्लेंट। क्यों नहीं मिलेगी? 100% दोस्तों हम देते हैं, 100% देते हैं। दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे रात के 3 बजे कॉल आ जाए, हम सर्विस देते हैं। हमने अपने हर लीडर से कमिटमेंट कर रखा है, कमिटमेंट कर रखा सर जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ, और जिस दिन मर गए ना उसके बाद भी आपके साथ हैं। बोले सर कैसे? यार भूत भी तो बनती है दुनिया, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओगे चाहे भूत बनकर आना पड़ो, पर रहेंगे आपके साथ, कामयाब करके जाएंगे, कामयाब करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। कॉम्प्लीमेंट देना ना भूले दोस्तों, टीम की तारीफ करना ना भूले, छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, सही शब्दों का प्रयोग करें, सही शब्दों का प्रयोग। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है, कई बार जाने अनजाने में हम बोल जाते हैं और वही चीज सामने वाले इंसान को गलत लग जाती है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है सर, बुरा मत मानना मैं जो कहने जा रहा हूं। एक तो आप किसी को ये बोल दो हरियाणा में, भाई तेरा पापा आ रहा है, देख तेरा पापा लग रहा है, या तेरे पिताजी आ रहे हैं, तेरे डैड आ रहे हैं, बात वही है। अरे एक सामने वाले को बोलो भाई तेरी माँ का लोग आ रहा है, या तेरी माँ का हस्बैंड आ रहा है, दोस्तों इतने पे झगड़ा हो जाएगा। बात सेम ही है पर शब्द सही नहीं है, शब्द सही नहीं है। सॉरी मैंने ऐसा एग्जांपल दिया, पर शब्द का ध्यान बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत बार हम कर जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, बहुत बार ये चीजें हो जाती है, हम शब्द सही नहीं रखते और उस चीजों में बड़ा इश्यू बन जाता है। मैं एक बार कानपुर गया हुआ था, पहली बार कानपुर गया, दोस्त के भाई की शादी में, और 1 हफ्ते के लिए मैं वहां रुका, बिल्कुल देहात गांव में रुका, कानपुर के पास अकबरपुर, अकबरपुर के पास चैनपुर एक गांव है, बिल्कुल देहात था। आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, ये लगभग 18-19 साल पुरानी बात है। तो दोस्तों वहां पे मैं चला गया। अब हम हरियाणा के इंसान, हमारे हरियाणा में क्या चलती है, मैक्सिमम तू तड़क लठ मार बोली बोलते हैं, वही लठसा मार दिया, मतलब कोशिश करते हैं यार हम सब मतलब सॉफ्ट तरीके से बात करें। और हालांकि हमारी आपस में हरियाणा में बात होती है तो ये सॉफ्ट ही मानी जाती है, पर बाहर के व्यक्ति को लगता है यार ये तो मतलब बहुत अग्रेसिव होके बात कर रहा है। तो हम वहां से
गांव से शहर की तरफ जा रहे थे शादी का सामान लेने, और उस समय क्या था, साइकिल से ही जाते थे लोग बाग। लोग बाग साइकिल से ही जाते थे। और उस समय हम गए गांव से, तो हम भी साइकिल पे ही जा रहे थे और आगे भी साइकिल ही थी। तो वो बिल्कुल ऐसे ही चला रहे थे, दो लड़के थे। तो मैं दूर से बोल पड़ा, अरे भाई साइड में कर लेना भाई, सुनता नहीं कितने, मतलब अपनी हरियाणा भाषा में। उस समय ज्यादा हरियाणी बोलता था मैं, बहुत ज्यादा बोलता था। अब तो नेटवर्क मार्केटिंग में आगे धीरे 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 मैं अपने आप को सुधार रहा हूं। मैं नहीं कह रहा मैं 100% सुधर चुका हूं, पर मैं सुधार रहा हूं। अब उनको वो बात खटक गई। हम चले गए। हम 1 से 1.5 घंटे बाद वापस आए। वो लड़के उसी पुल के पास बैठे मिले, और उसने बाइक गाड़ी रुकवाई, मतलब सॉरी साइकिल रुकवाई, कि भाई रोक ले। दोस्त बोले क्या हुआ? बोला इसने हमें तू क्या कैसे बात की। मैं बोला तू? मैं यार मैं तो गाली नहीं दी, नॉर्मल बात है। बोला बड़ा जान से मार देगी ये वो, मतलब काफी अग्रेसिव हो गए। तो दोस्त ने उसको समझाया भाई ये हरियाणा से है और ये पहली बार आया है, इसको नहीं पता कि यहाँ पे कैसे होते हैं। मैं बोला क्या बात थी भाई? उससे जैसे हम फ्री हुई, बोला भाई यहाँ जिससे बात करें ना, आप कह के बात करना, तू कह के मत करना। तू यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपने किसी को लठ मार दिया या गाली दे दी हो। तो दोस्तों शब्दों का सही प्रयोग, बात सेम थी, तू कह लो या आप कह लो, हमारे हरियाणा में चल जाता है, पर हर जगह नहीं चलता है। शब्दों का सही प्रयोग बहुत जरूरी है। अगर आपके शब्द ठीक नहीं होते, वही चीजें मैं कहता हूं, अगर आप घुमा फिरा के उसको अच्छे तरीके से करते हो वो अच्छी लगती है, और वही चीज आप डायरेक्ट बोलते हैं तो बुरी लगती है। और आज के दिन दोस्तों सच्चाई ऐसी है कि अगर अगर आपने सच बोल दिया, चाहे आपका अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है, तो ऐसा हो गया जैसे आंख में उंगली मार दी आपने। आंख में उंगली मार दी, सच बोलना इतना बड़ा गुनाह हो चुका है। तो कोशिश करें शब्दों का सही प्रयोग करें। सो गए क्या दोस्तों? कोई मूवमेंट नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड, मूवमेंट है, जग रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रहे। माहौल कैसा भी हो, माहौल कैसा भी हो, नेगेटिव कभी नहीं होना, कभी भी नेगेटिव नहीं होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे नेगेटिव हो जाते हैं? बहुत सिंपल से एग्जांपल है। मैं अगर अपनी कम्युनिटी की बात करूं, मैं अपने ही प्रोजेक्ट की बात करूं, सर जूम मीटिंग में नहीं आ रहे, नेगेटिव है ना। पॉजिटिव होते जूम मीटिंग में होते। ये 658 लीडर पॉजिटिव है और 100% पॉजिटिव है, इसलिए मीटिंग के अंदर है। हर वक्त सकारात्मक दोस्तों हमें सोचना, हर वक्त। मतलब ऐसा कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो हे भगवान, मैं हमेशा दोस्तों, मेरी एक आदत है, मेरा कुछ बुरा होता है, बेटे की उंगली कटी, मैंने भगवान से शुक्र किया, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत छोटे उसमें काम चल गया, उंगली कटने से ही बच गए। हो सकता कुछ बड़ा हो जाता। गाड़ी सर्विस के लिए गया, ऊपर से तीसरी मंजिल से बंदर ने ऊपर से ही डाल दी, गाड़ी की छत टूट गई, गाड़ी का शीशा फूट गया, इससे पहले वाली गाड़ी का। मुझे बेटे को लेकर दिल्ली जाना था हॉस्पिटल में उस दिन। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, हे भगवान बजरंगबली, आप जिस भी रूप में आए, आपने हो सकता किसी बड़ी दुर्घटना से मुझे बचा लिया, मैं जाता कुछ बड़ा काम हो सकता था। यानी एक तो ये चीज मैं सोच सकता है भगवान हो गया कांड भाई, ये बंदर ना, और ईंट गिर दी, अच्छा बोला दिल्ली जाना था, नुकसान हो गया। नहीं, कभी भी आप कोई भी चीज अगर आपके साथ गलत भी हो रही ना, तो उसमें आप पॉजिटिव चीजें ढूंढे कि हाँ इससे कुछ ज्यादा गलत हो सकता था और इस थोड़े गलत में मेरा काम बच गया। ज्यादा गलत हो सकता था, थोड़े से गलत में मेरा काम हो गया। चीजों के अंदर पॉजिटिव चीजें अगर हम ढूंढेंगे ना दोस्तों, बातों के अंदर अगर हमें पॉजिटिव रहेंगे, तो मेरा मानना है बिजनेस हमारा बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। अगर कोई हमें मना कर रहा है, तो भगवान से धन्यवाद करो कि हे प्रभु धन्यवाद, शायद मेरे अंदर अभी कुछ बाकी है जो इस शख्स ने मुझे मना किया है, तो मैं उस कमी को पूरा करूंगा और ये शख्स मेरे साथ आने वाला, धन्यवाद। मैं किसी के घर जाता हूं, मैं हमेशा उसके घर में घुसने से पहले भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, एक डायमंड व्यक्ति के घर में मुझे घुसने का मौका मिला, भले ही वो एक फ्रेशर आदमी है। अगर मैं डायमंड सोच के किसी के पास जाऊंगा, मैं किसी को करोड़पति सोचूंगा, तो दोस्तों तभी तो मैं करोड़पति बनूंगा। मैं दुनिया के लिए करोड़पति सोचूंगा तभी तो बनूंगा ना मैं करोड़पति। मैं हमेशा अपनी टीम के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं, डेली जब भी मैं पूजा पाठ करता हूं हमेशा बोलता हूं, हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में सबसे ज्यादा डायमंड देने के लिए, मेरी टीम में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाने के लिए धन्यवाद। अगर मैं ये बोल लूंगा तभी तो भगवान करोड़पति बनाएगा। जब मैं मांगूंगा नहीं किसी के लिए, हम होता है कि अक्सर हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं, और जो इंसान अपने लिए मांगता दोस्तों उसको कभी भी नहीं मिलता। जब भी मांगो दूसरों के लिए मांगो, जब भी मांगो दूसरों के लिए मांगो। अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को एक रोटी खिलाओगे, भगवान आपका पेट भर के सुलाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है दोस्तों। ग्रेटफुल बने, हमेशा धन्यवाद दें, हमेशा थैंक्सफुल बने। अपने अपलाइन का, हम कभी अपने अपलाइन का धन्यवाद करते हैं? कभी नहीं करते, कभी नहीं करते।
आज भले ही हम लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे, पर अपलाइन का धन्यवाद हम कभी नहीं करते, हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहते अपने अपलाइन के लिए। कमियां ढूंढते हैं, अपलाइन के अंदर कमी हजारों ढूंढ लोगे, पर खूबी एक नहीं मिलेगी आपको, खूबी एक नहीं मिलेगी। इवन आप यहां पे देख सकते हैं, वो लीडर एंड्रेज करें ईमानदारी के साथ जिनको अपने अपलाइन से परेशानी है, जो अपने अपलाइन से नहीं है सेटिस्फाई, ईमानदारी के साथ एंड्रेज करें। एक भी नहीं है, एक दो है छोटे मोटे इशू होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें ग्रेटफुल बनना पड़ेगा अपने अपलाइन के लिए, हमें ग्रेटफुल बनना पड़ेगा। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, सुबह उठकर थोड़ी सी देर अपने दिमाग को शांत करें, ध्यान लगाएं, अच्छा सोचे, हमेशा अच्छा सोचना है दोस्तों। बुराई तो दोस्तों दुनिया करती है, हमें हमेशा अच्छा सोचना है, ध्यान करना है, बैठना है। उसके बाद समय का सदुपयोग करें। क्या हम समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या रियली में हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हमें समय का पता ही नहीं। 7:55 की मीटिंग है और अभी तक हम आ रहे हैं, 7:55 की मीटिंग है अभी तक हमारे, अभी 663 हुए हैं, 662 थे, 663। 33 मिनट बाद मुझे समझ में नहीं आता कौन सी एंट्री लेते लोग। क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री चल रही है यहाँ पे? बिग बॉस के अंदर थोड़ी हम कि हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों ये जिंदगी का मैटर है, हमारे सपनों का मैटर है, हमारे करियर का मैटर है, हमारे परिवार का मैटर है। और इसका भी अगर हम समय पे पालन नहीं कर पा रहे तो दोस्तों वास्तव में फेल वही होते हैं जो समय की पालना नहीं करते। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो हमेशा समय पे रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क पहले करें, जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको सबसे पहले खत्म करें, डेडलाइन तय करें। भाई ये काम उस दिन से पहले मुझे खत्म करना ही करना, कुछ भी हो जाए खत्म करना ही तो करना है। निश्चित समय पर काम करें। अभी टारगेट के पॉइंट चल रहे हैं, पॉइंट के टारगेट कल तक का लास्ट था, चलो बढ़ गया। बहुत सारे लोगों की डेडलाइन तय नहीं थी, अगर डेडलाइन तय होती ना तो ये समय आगे नहीं बढ़वाना पड़ता दोस्तों 24 घंटे का। 5 दिन दिए, 5 दिन में वो काम नहीं हुआ जो आखिरी 1 घंटे में लोग करने की तैयारी करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? मेरे को यही समझ में नहीं आता। हम इस प्रोजेक्ट के साथ खेल रहे हैं दोस्तों। जब मैनेजमेंट ने 5 दिन का समय दिया, 5 दिन में हम वो काम नहीं कर रहे, हमने 24 घंटे का समय एक्स्ट्रा लेकर भी दे दिया। इसके बाद भी लोग बोलेंगे सर नहीं हो पाया, सर और बढ़वा दो। यार 6 दिन में नहीं भी कर पा रहा तू। एक आदमी को अपनी आईडी पे डायमंड करने के लिए लगभग 2100 प्लस टोन की जरूरत होती है। क्या 5 दिन में वो भी व्यवस्था नहीं कर पाए आप? और आखिरी दिन पता नहीं कहां से कर लेते हम। कल मैंने मॉर्निंग बोला था कि 1 करोड़ के आसपास का बिजनेस डल चुका और मुझे लग रहा है शाम तक ये 1.5 करोड़ क्रॉस करेगा। मैंने ऐसा मॉर्निंग सेशन में बोला था और 1.5 करोड़ क्रॉस करके गया। 50 लाख का बिजनेस, $50,000 का बिजनेस पता नहीं कहां से लोगों ने डाल दिया, जबकि पिछले 5 दिन में नहीं डला। 6 दिन की क्लोजिंग थी इस बार, 31, फिर 1 2 3 4 5 और 30 का भी समय लास्ट का मिला था हमें 5:30 के बाद का। सोच के देखिए दोस्तों, हम निश्चित समय पर काम नहीं करते, डेडलाइन तय नहीं करते। सुबह जल्दी उठे, सुबह दोस्तों जल्दी उठना पड़ेगा। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा दिमाग फ्रेश होगा। उठे, घूमे, योग करें, थोड़ा ध्यान करें, पूजा पाठ करें, मतलब थोड़ी सी अपने घर की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो उससे हमारा दिमाग शांत रहेगा। 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। अच्छा, कितने लीडर हैं इस मीटिंग के अंदर जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते? जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है, एक भी हाथ नहीं उठाएगा, एक भी एंड्रेज नहीं होगा, और कर कोई भी नहीं रहा है। ये भी सच्चाई है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, 7:55 का अलार्म है, किसी ने 8 का लगा रखा है, कोई तो घर वाले उठाते हैं, भाई उठ ले, तेरी जूम मीटिंग होती है डेली, खड़ा हो ले, उठ ले भाई, उठ ले, उठ ले बेटा, सुनो जी, उठ लो, आज जूम मीटिंग नहीं लेनी क्या? पापा पापा उठो, आपका समय हो गया जूम मीटिंग का। मतलब हमारे परिवार वाले याद दिला रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। रात को 9 बजे सो जाते हैं, सो उठने का कोई टाइम ही नहीं है। कहां से बिजनेस होगा सर? कहां से बढ़ेगा बिजनेस? हम बिजनेस के लिए 100% तैयार ही नहीं है। हमने ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ जोश से भरे रहे। एनर्जी लेवल दोस्तों हमारा पीक पे होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो ये बिजनेस आपका लिए भी नहीं है।
एनर्जी क्यों जरूरी है दोस्तों? एक बुझे हुए इंसान को कोई सुनना पसंद नहीं करता। अगर मैं भी यहाँ पे नॉर्मल सी बात करूं, बिल्कुल टूटे टूटे शब्दों में, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोनी है, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और इस बिजनेस को करते हुए इतना समय हो चुका, थोड़ा बहुत यहां से कमा भी रहा हूं। अगर मैं 1 घंटा ये बात करूँ दोस्तों, आप सो जाओगे। आपकी एनर्जी, आपका जोश सामने वाले को मजबूर करता है सुनने के लिए। हमारे अंदर की एनर्जी अगर नहीं होगी ना दोस्तों, बहुत सारे लीडर यहाँ आते बोलते ऐसे बोलते जैसे बीपी डाउन हो रहा है। यार लाखों का वॉलेट लेके करोड़पति तू बनने वाला है, और करोड़पति बनने की क्षमता रखने वाला इंसान भी अगर यहाँ पे आके बिल्कुल बुझा बुझा सा दीपक की तरह फड़फड़ाएगा तो कैसे काम चलेगा? मेरा मानना है वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी में हम जुड़े हैं, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है, वर्ल्ड के बेस्ट अपलाइन और वर्ल्ड की बेस्ट टीम हमारे साथ है, फिर भी हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है, हमारे अंदर जोश नहीं है। कितने लीडर हैं यहाँ पे जिनके अंदर जोश है, 100% जोश है, जो बोलते हैं सर मैं 100% आज के बाद हमेशा जोश से भरा रहूंगा, एनर्जी से भरा रहूंगा। हैंड रेज कर रहे फ्लावर बुक के जो अपना जोश है दिखाएं एक बार, दिखाएं एक बार जोश, कितना जोश है आपके अंदर। ये देखिए बुझा बुझा सा जोश, मजा नहीं आ रहा दोस्तों, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, रियलिटी कह रहा हूं, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। आपको बुरा लगे बिल्कुल लगने दो, पर आपके अंदर का जोश मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 684 में से 100 लोगों के भी हैंड रेज नहीं है। जोश के नाम पे इतना जोश टूट टूट चुका है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है कि हम अपना हाथ उठाकर अपने मोबाइल के अंदर हैंड रेज को टच कर सके। इतना भी एनर्जी हमारे अंदर नहीं बचा है अभी, इतनी भी एनर्जी नहीं है कि हम इमोजीज डाल दें, फ्लावर बुक के जो भी कुछ है उस पर ही क्लिक कर दें। एनर्जी लेवल खत्म है दोस्तों, एनर्जी लेवल नहीं होगा ना बिजनेस भी नहीं होगा। क्यों हर्षवर्धन जैन आज हिंदुस्तान के अंदर टकला है, बाल उड़े हुए? मेरा एक यूट्यूब चैनल बंद करवाया था, हालांकि उन्होंने स्ट्राइक डाल दी थी 3 बार, मुझे पता नहीं था उस समय। मैं सुनता बहुत उनको, हर्षवर्धन जैन को मैं बहुत सुनता, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना। सोनू शर्मा को सुनना मुझे अच्छा लगता है, एसकेटी को सुनना मुझे अच्छा लगता है, संतोष संतोष नायर को सुनना पसंद करता हूं मैं, एसपी बहरील को सुनना पसंद करता हूं, विवेक बिंद्रा को सुनना पसंद करता हूं। मतलब जिनके अंदर जोश है उन्हीं को सुनना पसंद करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर जोश नहीं, मैं उनको सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, क्योंकि डीजे की आवाज में हर कोई नाचता है, डीजे की आवाज में हर कोई नाचता है। अगर शास्त्रीय संगीत बजा दिया जाए तो लोगों के पैर नहीं उठेंगे। हम डीजे लेके जाते हैं पर बजाते शास्त्रीय संगीत है। तो जोश से भरे नहीं दोस्तों, तभी इस बिजनेस के अंदर काम होगा। जीवन में धैर्य रखें, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हमें इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर मैंने पैसा लगाया था, मैंने आपके बोलने से पैसा लगाया था पर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। भाई पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एफआरटी है ना, वॉलेट के अंदर एफआरटी है, प्राइस बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। मैंने पहले दिन भी बोला था और हमेशा बोला, मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि इसका प्राइस गिर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये हमारे लिए सुनहरा मौका, ये प्राइस बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कल भी मैंने जो इनकम आई उससे 5.5-6 एफआरटी परचेज किए थे। मैं भी कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, किसने बेचा, क्यों बेचा, पर दोस्तों मैं खरीद रहा हूं। मुझे पता है इसका प्राइस जाना है 300, 500, 800, 1000, 2000, 5000 डॉलर भी जाना है। अभी रीजन क्या, अभी आप देखो बिटकॉइन गिरा हुआ है, हर करेंसी गिरी है। मेरा $5000 का वॉलेट था कभी बाइनेंस के ऊपर, वो 800 कुछ का रह गया है। मार्केट इतनी क्रैश हुई है, मार्केट गिरी है। ये समय है गिरने का और ये समय है अब थोड़े दिन बाद इसको आगे बढ़ने का। ये बढ़ेगी बिटकॉइन जब 1,23,000 से डाउन होके 69 पे आ सकता है। अभी 69 के आसपास था रात को। तो दोस्तों अपना तो कुछ भी नहीं गिरा, अपना तो मार्केट के अंदर अभी भी स्टेबल है। क्यों है? 5 लाख है, क्वांटिटी 5 लाख है दोस्तों, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस धैर्य रखे, बस धैर्य रखे, क्योंकि धैर्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। जिसके पास जितना बड़ा धैर्य होगा ना दोस्तों, पेशेंस जितना बड़ा होता है, वही उतना ऊंचाइयों तक जाता है। जैसे चाइनीज बम्बू को देख लो, 5 साल तक धरती के नीचे ऐसे घूमता फिरता उसका रहेगा, दिखाई नहीं देगा,
और 5 साल बाद जब उठेगा ना तो 3 से 4 हफ्ते में दोस्तों 60-70 फीट चला जाता है, क्योंकि वो धरती में अपनी जड़ों को मजबूत करता है। हमारी गलती क्या होती है, हम आज बीज डालते हैं और अगले दिन वहां पे टोकरी लेके पहुंच जाते हैं कि हाँ कल मैंने आम बोया था, आज आम आए क्यों नहीं, आज आम आए कोई नहीं। दोस्तों अगर पेशेंस रहता तो जो सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, उससे वो पूरी जिंदगी अंडे ले सकता था, और उसके मन में लालच था, धैर्य नहीं था, मुर्गी मार दी, अंडे भी नहीं मिले, मुर्गी भी गई। हम ऐसा ही तो कर रहे हैं, हम जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं, अगर एक जगह खोदे तो पानी निकलेगा। धैर्य बहुत जरूरी है दोस्तों, इस बिजनेस में धैर्य उतना ही जरूरी है जितनी इनकम हम चाहते हैं। बॉडी में एक्साइटमेंट होना चाहिए, बोली में एक्साइटमेंट होना चाहिए, पर दिमाग में धैर्य होना भी बहुत जरूरी है। रोज योगा करें, जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, माइंड को संतुष्ट करने के लिए सुबह उठे 20 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, जो भी आपको बेस्ट लगता है, जितना समय आप दे सकते हैं उतने समय बैठ कर ध्यान करें। उससे दिमाग बड़ा प्रसन्नचित रहता, पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। करके देखना दोस्तों, करके देखना 5-7 दिन, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, बोलोगे सही कहा था सर आपने, बड़ा काम हो सकता है अगर इसको हम करें। नजरिया, माइंड सेट, ये बहुत जरूरी है। आप देख रहे दोस्तों दिमाग के अंदर, सामने जो है दिमाग है, इसके अंदर पौधा उगा हुआ है, ये किसी भी तरह का हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, चीजों के अंदर हम नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं, दृष्टिकोण हमारा कैसा हो गया, नजरिया नेगेटिव हो गया, छोटी छोटी चीजों में हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी FRT वाला चला हुआ था, 2-3 दिन चला, 10,000 पॉइंट वाला, भाई एक FRT परचेज करें और आपको यहाँ पे 10,000 पॉइंट मिलेंगे। अब उसको अनाउंसमेंट भी कर दिया, जूम मीटिंग में भी बता दिया, सब लोगों को पता, 2 दिन से चल रहा है। और उसके बाद कल भी कुछ लीडर्स के फोन आते हैं, सर इसको आगे बढ़ेगा ये, क्यों सर, सर अभी मेरा हुआ नहीं है। भाई क्यों नहीं हुआ है, सर समय नहीं था। भाई समय नहीं था तो अभी वो प्रोमो कोड भी नहीं है। दोस्तों मैं रियलिटी कह रहा, कोई भी चीज आती है, मैं सबसे पहले जितना ही पता मुझे लगता है, चाहे वो अल्फांसो सर बताए ऑफिशियल आए या जूम मीटिंग के माध्यम से, मैं अपनी टीम में एक एक लीडर को कॉल करता हूं, डायरेक्ट को करता हूं, उसके डायरेक्ट को करता हूं, उसके भी डायरेक्ट को करता हूं, उसके भी डायरेक्ट को करता हूं, उसके भी डायरेक्ट को, जहां तक मेरे पास है कॉन्टेक्ट मैं करता हूं। मैं वेट नहीं करता कि उसका अपलाइन उसको बताएगा, मैं जूम में डालता हूं, उस पे यूट्यूब पे डालता हूं, मैं ग्रुप्स के अंदर डालता हूं, क्योंकि ये परिवार मेरा है दोस्तों, मेरे बाद जो नीचे बना है, चाहे उसको राजेंद्र सोरानी सर लेकर आए, अजीत सर लेकर आए, चाहे राजेंद्र कैमरी जी लेकर आए, अशोक इक्कस लेकर आए, चाहे कुलदीप लाडवा जी लेकर आए, चाहे नेत्र सर लेकर आए, चाहे बलविंदर सर लेकर आए, चाहे अजीत जांगड़ा जी, मतलब कोई भी लेके आया है, जितने भी मेरे डाउन में लीडर है, पर परिवार तो मेरा है, जिम्मेवारी तो मेरी है। अगर मेरे और मेरे परिवार के बीच में एक शख्स ऐसा बैठ गया कि जो ना तो एक्टिव है और ना एक्टिव रहना देता है, तो मेरी जिम्मेवारी क्या है कि अपने परिवार तक डायरेक्ट संदेश पहुंचाऊं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम चीजों में कमी तो ढूंढ लेते हैं, पर जो चीज हमारे पास आती है हम उसको आगे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हम आगे प्रेजेंट, नहीं इंफॉर्मेशन पास कर पाते, और यही रीजन है कि हमारे लीडर फिर हमारे से नाराज हो जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव अगर दृष्टिकोण रहता है दोस्तों, चीजों के अंदर अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, हर चीज को सबसे पहले अपनी टीम को देंगे, अपनी टीम को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे, समय देंगे, एजुकेशन देंगे, तो कौन धरती कोई ताकत नहीं ला सकती दोस्तों आपकी टीम को। नजरिया बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो दोस्तों ये बिजनेस भी नहीं है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी टीम पॉजिटिव रहेगी। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम हमेशा अगर अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहे, हमेशा अच्छे लोगों से बातचीत करें, उनको फॉलो करें, तो मेरा मानना है दोस्तों आपका नजरिया भी वैसा ही बन जाएगा। डेवलप लीडरशिप क्वालिटी विद इन यू, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी विकसित करें। दोस्तों भीड़ का हिस्सा रहना पसंद करेंगे या अलग रहना पसंद करेंगे? कितने लीडर ऐसे हैं
जो ये बोलते हैं सर मैं तो भीड़ के साथ ही खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं अलग दिखना सबसे। दोस्तों भीड़ में तो कहते हैं, भीड़ में तो भेड़ बकरियां आती हैं, शेर अकेला चलता है। कितने लीडर हैं जो यहाँ पे शेर बनना चाहते हैं कि सर मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, यस आई एम द टाइगर, आई एम द लॉयन, और मैं सर इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं इस दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुआ हूं। दोस्तों जिस दिन हम अपने अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर देंगे ना, उस दिन हम भीड़ से अपने आप अलग हो जाएंगे। हमें अलग जाने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया ही आपको उस भीड़ से अलग लेके जाएगी, ये सच्चाई है। हमें अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को पैदा करना, उसके लिए क्या है, हमें हर चीज सीखनी पड़ेगी, हमें बिजनेस प्लान सीखना पड़ेगा, इस जूम सेशन पे आगे दौड़ना पड़ेगा। जब तक इस जूम सेशन पे आगे हम दौड़ेंगे नहीं, हमारी टीम को भी नहीं लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले क्या होता है, अपने माँ बाप अपने परिवार को संतुष्ट करना पड़ता है, दुनिया को तो जब होता है। हम करते क्या है, हम दुनिया को बदलने चल पड़ते हैं, अपने आप को बदलते नहीं। सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी, अपने आप को निखारना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ड्रेस कोड से लेके एवरीथिंग हमें अपने अंदर अपनानी पड़ेगी। जितनी चीजें अभी तक मैंने बताई है वो सारी चीजें हमें अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, तब हम लीडरशिप क्वालिटी लेंगे। कई बार टीम में होता है क्या है, डाउनलाइन कुछ बोल जाता है, गुस्से में बोल जाता है, या गलत फहमी में बोल जाता है, या किसी ने उसको भड़का दिया, वो आपसे बोल जाता है और आप भी उसको बराबर का जवाब दे देते हो। ऐसा ना करें। अगर आप शांत हैं, आप उसको सुन रहे हैं, उस समय आप गुस्सा नहीं हुए, आपने सुन लिया, और उसके बाद प्यार से बैठकर उससे बातें करेंगे तो उसके दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी। आपका व्यवहार आपका भविष्य तय करता है, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती है। अब कैसा दिखना है, कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना, दोस्तों ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हर लीडर के लिए बिजनेस अपना है। तो लीडरशिप क्वालिटी आपको पैदा करनी पड़ेगी, हर हालत में विकसित करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो जैसे वैसे ही रहेंगे, और कर लेंगे तो आज जैसे मुकेश सैनी सर कमा रहे हैं, राजेंद्र सर, यादवेंद्र सर, बड़े बड़े लीडर जितने भी कमा रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे कृष्णा वर्मा सर के पास लाइन लगा के डायमंड निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं, क्वालिटी भाई, क्वालिटी है। क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, नहीं है, तो आज से स्टार्ट कर ले दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से करें। दृढ़ संकल्प, आपका दृढ़ संकल्प ही दोस्तों आपको बिजनेस की हाइट पे लेके जाता है। बड़ी बोरिंग होती है दोस्तों ये ट्रेनिंग, मैं सीरियसली कह रहा हूं, आपको बोरिंग लग रही है पर मुझे मजा आता है। पहले मुझे ही बोरिंग लगती थी, स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगती थी, नींद आने लग जाती थी, पर अब इतना मजा आता है कि पूरा दिन सुनते रहे, क्योंकि यही तो चीज है जो मेरी जिंदगी के अंदर विकास लेके आएगी, यही तो वो चीज है जो मेरी जिंदगी के अंदर एथिक्स का निर्माण करेगी, यही वो चीज है जो मेरे बिजनेस को उन ऊंचाइयों पे लेके जाएगी दोस्तों, जहां मैं जाते मेरी नजर भी नहीं जा सकती। टीम वर्क सबसे जरूरी है दोस्तों, टीम वर्क होना। अगर आपका टीम वर्क नहीं है तो दोस्तों मैं ये गारंटी देता हूं आप बड़े बिजनेस नहीं कर सकते। टारगेट रखना, कितने लीडर हैं जो टारगेट रख के बिजनेस को कर रहे हैं, कितने लीडर हैं जिन्होंने अपनी टीम में टारगेट निकाल रखे। दोस्तों हम तो निकालते रहते हैं, हमने तो अपनी टीम में थाईलैंड का टारगेट दे दिया, हमने अपनी टीम में लोकल भी टारगेट दे दिया, और भी बहुत सारे टारगेट हैं। क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगा लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें लोगों को आगे बढ़ाना, हमें टीम को आगे बढ़ाना, हमें नेटवर्क को विस्तार करना है। हमने अपने अपने टारगेट ले रखे हैं कि मुझे इस महीने ये लेके आना है, इस महीने ये लेके आना है, इस महीने ये लेके आना है। दोस्तों सबके अपने अपने टारगेट है, अगर टारगेट नहीं रखोगे तो आप आगे बढ़ोगे कैसे, क्योंकि हर जगह टारगेट है। रेस के मैदान में टारगेट होता है, भाला फेंकता है वहां टारगेट होता है, मुझे उससे आगे ले जाना है। क्रिकेट का गेम देखते हैं दोस्तों, वहां भी बाउंड्री होती है, वो भी एक टारगेट होता है। इससे ज्यादा ऊपर हवा में गया तो छक्का, और नीचे गया तो चौका। टारगेट हर जगह होते हैं। समस्या का हल निकालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आपकी टीम बहुत खुश रहती है। और नहीं तो बहुत सारे लीडर तो ऐसे जो समस्याओं में घिरे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग समस्याओं में ही घिरे रह जाते हैं। दोस्तों समस्याओं में नहीं रहना है, हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है। एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, निर्णय लेना, टेक डिसीजन। क्या हम डिसीजन ले सकते हैं तुरंत, क्या हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, या आज भी हमें दूसरे लोगों से पूछना पड़ता है सर मैं ऐसा करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ना करूं। तो ये ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है दोस्तों। जितना भी हमारा वार्तालाप का स्किल है उसको अगर हमने इंप्रूव कर दिया, जितना हम ज्यादा सीख गए, जितना ज्यादा आप स्टेज पे आओगे, जितना ज्यादा जूम पे आप बोलोगे दोस्तों, उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल से मजबूत होगा। बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना दोस्तों, आपका खड़े रहने का तरीका, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका हाथ मिलाने का तरीका, आपका एवरीथिंग चलने तक का तरीका दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज
आप सामने वाले को प्रभावित करता है। आपने देखा बहुत सारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरीके की होती है और उसमें बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज आपको अपनी सेट रखनी पड़ेगी। आई कांटेक्ट बनाकर रखें। मैंने बताया लोगों से आई कांटेक्ट आपका रहना चाहिए, लोगों से विनम्रता से बात करनी है, स्माइली फेस रखे और सकारात्मक रहे, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों से मिले। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों से मिलेंगे तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं यहां से बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारें। दोस्तों मैंने बताया ड्रेस कोड आपका सही रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े महंगे कपड़े पहन के जाओ, पर कपड़े ऐसे हो जो आपको बिजनेसमैन तो दिखाएं। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, कपड़ों की फिटिंग सही होनी चाहिए, प्रस्तुति के अनुसार कपड़े पहने, हेयर स्टाइल आपका ठीक होना चाहिए। ऐसा ही कटिंग नहीं कराई, बाल ऐसे ही गिरे पड़े चल रहे हैं, ऐसा भी ना हो। यानी चीजों का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखें। अगर हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति अच्छा है तो सबसे ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे। चुंबक बनना है दोस्तों, चुंबक बनना है, लोहा नहीं बनना। लोहे के पास कोई नहीं जाता, चुंबक के पास सब खींचे चले जाते हैं। चुंबक बनना है। आपकी मीठी वाणी, आपका बोलने का तरीका, आपका व्यवहार, आपकी खुशियां, आपका टेक्निक, हर चीज यहाँ पे दोस्तों, हर चीज यहाँ पे लोगों को लगना चाहिए यार इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। अपना व्यवहार हमें इसी लेवल का बनाना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एक सेकंड सर, एक सेकंड चला दिया किसने। अपने आत्मविश्वास को दोस्तों बढ़ाएं, जितना बढ़ा सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको बिजनेस में आगे लेके जाता है। जिसका कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पे होगा दोस्तों, उसका बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। अपने आप पे यकीन रखना चाहिए दोस्तों, हमें अपने आप पे यकीन रखना होगा। अगर हमें अपने आप पे यकीन नहीं तो दोस्तों दुनिया हमारे ऊपर कैसे यकीन करेगी? सोच के देखिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद पे यकीन नहीं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। अगर आपको इतना यकीन नहीं है तो दोस्तों आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके सामने स्क्रीन पे है एक व्यक्ति इधर पहाड़ से छलांग लगाता, दूसरे पहाड़ी पे जाने के लिए बीच में बहुत गहरी खाई है। अगर उसका कॉन्फिडेंस है तो ही वो छलांग लगाता है दोस्तों, नहीं तो पीछे हट जाता है। और हम मैक्सिमम क्या करते हैं, हम आगे नहीं छलांग लगाते, हम कदम पीछे लेके जाते हैं। और यही रीजन है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब आप बोलोगे सर ये कूदने का और बिजनेस को लेके मतलब क्या है, कौन सा लॉजिक है? दोस्तों हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर नॉलेज है, पर हमें खुद के ऊपर यकीन नहीं कि मैं जाकर लोगों को प्लान देकर ज्वाइन करा सकता हूं। इसलिए हम घर बैठे रह जाते हैं, इसलिए हम लोगों से फोन नहीं कर पाते, इसलिए लोगों से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इसलिए हमारी टीम जूम मीटिंग में नहीं आ पाती, क्योंकि हमें खुद पे कहीं ना कहीं यकीन नहीं है। दोस्तों अगर हमने खुद के ऊपर यकीन कर लिया, मैं गारंटी देता हूं ये जूम सेशन एक एक इंसान फुल कर सकता है। बहुत सारे लीडर एक एक दिन में इतना कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जितना 8 महीने में 9 महीने में कमाया ना, बहुत सारे लोगों ने एक दिन में आके कमा लिया, क्योंकि उन्हें खुद पे यकीन था। वो अभी भी घूम रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। डाउटफुल जिंदगी दोस्तों कभी भी किसी को सफलता की तरफ लेके नहीं जाती। सफलता की तरफ वही जाता है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जो ये सोच सकता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। वही इंसान आगे बढ़ता है। दोस्तों अपने शिष्टाचार में सुधार करें, अपने मैनर्स के अंदर सुधार करें। मैं बता चुका दोस्तों, आपका बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, आपका स्माइलिंग फेस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके शिष्टाचार को यहाँ पे प्रदर्शित करती है। एक अच्छा श्रोता बने, हमेशा बोलने में बिलीव ना करें। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है उसको सुनना भी है। जब तक हम सुनेंगे नहीं उसका दिमाग खाली होगा नहीं, और दिमाग खाली होगा नहीं तो हमारी बात सुनेगा नहीं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं मैं ही बोलता रहूं, मैं ही बोलता रहूं। जूम मीटिंग में हम अच्छे वक्ता नहीं बन पाते, पर फील्ड में हम इतने अच्छा वक्ता बन जाते हैं कि हम सामने वाले की बात को काटने लग जाते हैं। अगर हम सामने वाले इंसान है, कोई भी लीडर है, कोई भी है, अगर हम उसकी बात को सुनेंगे नहीं, अनसुना कर देंगे, उसकी बात को काटते रहेंगे, तो दोस्तों कभी भी हमें नहीं सुनेगा। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ दोस्तों डेली सीखते रहने से हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। डेली मैं सीखता हूं दोस्तों, हर लीडर से सीखता हूं, हर इंसान से सीखता हूं। फ्री टाइम में यूट्यूब से सीखता हूं, फ्री टाइम में मैं यूट्यूब से सीखता हूं, मैं वीडियो चलाता हूं, मैं यहां से कहीं भी जाता हूं।
आज दोस्तों मैं निकल रहा हूं अभी अभी मीटिंग के बाद मैं स्नान करूंगा, गाड़ी को साफ करूंगा, पैकिंग करूंगा और बठिंडा के लिए जा रहा हूँ, पंजाब बठिंडा, जहाँ पे मैं अगले 3 दिन बठिंडा में रहने वाला हूँ, पंजाब के अंदर। और दोस्तों पंजाब के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस निकलने वाला है, बठिंडा के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस निकलने वाला है, क्योंकि बठिंडा एक ऐसी सिटी है जो अभी तक खाली पड़ी है। दोस्तों डिसीजन डिसीजन बहुत जरूरी है, निर्णय। मैंने बताया मेरा डिसीजन हो चुका है और कल ही बात हुई और आज ही मैं निकल रहा हूं 3 दिन के लिए, क्योंकि दोस्तों समय कम है मेरे पास। 16 तारीख का है, सिर के ऊपर आ चुकी है दोस्तों, तांडव कर रही है। कब एकदम से घर के सामने आके दरवाजा खटखटा देगी, भाई उठ ले 16 तारीख हो चुकी है, 5:30 बजेंगे। अगर मेरी तैयारियां पूरी नहीं होगी तो दोस्तों मेरी टीम में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक दिन की प्लानिंग जो हम लेके चले हैं, बहुत सारे लीडरों की एक दिन की प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है? एंड्रेस करना। जिन लीडर्स की एक दिन की प्लानिंग 1 CR प्लस की बना ली है कि पहले दिन सर कोशिश है और लगा पड़ा हूं, जी जान लगा दूंगा, 1 CR तो मैं निकाल के ही रहूंगा, वो लोग एंड्रेस करें। जो अपनी टीम में जी जान से काम कर रहे हैं 1 CR के लिए पहले दिन ही, वो लोग हैंड रेज करें। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये वो लोग हैं जिनके हैंड रेज हो रहे हैं, जिनकी 1 CR की प्लानिंग हो चुकी है, जो लगे हुए हैं और जो अभी भी सोच रहे हैं दोस्तों उनके हैंड रेज होने वाले नहीं है। और जिनके हैंड रेज होंगे ना वो कर भी लेंगे, क्योंकि डिसीजन ले चुके हैं। राइट है रोंग है, डिसीजन राइट हुआ या रोंग हुआ वो समय बताएगा। हमें अपना कर्म करना है। अगर हमारा कर्म मजबूत है, अगर हमारा कर्म मजबूत है तो दोस्तों हमेशा राइट ही जाएंगे, हम रोंग जाएंगे ही नहीं। ये डिसीजन हमारा है। तो थैंक यू, धन्यवाद आपने जो मुझे सुना। और दोस्तों मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं। किन को इनवाइट करने जा रहा हूं? काफी दिन हो गए दोस्तों, सर थोड़े बिजी थे, घर में शादी का माहौल था, फिर भी शादी के माहौल में दोस्तों फोन 1 सेकंड में उठा लेते थे। डीजे बज रहा है, सर साइड में आके बात कर रहे हैं। यानी कुछ घर के काम थे और शादी में सर ने बताया भी था बिजी हूं। तो दोस्तों आज सर फ्री हो चुके हैं और मुझे लगता है हमारे बीच में सर उपस्थित हैं। और मैं चाहूंगा कि हम सब नहीं है जबरदस्त सर। तरीके से, जोरदार तरीके से, शानदार अनिल तरीके जी, से अनिल जी नहीं है वेलकम शायद। है सर। नहीं है शायद। मुकेश सैनी सर हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो फिर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं सर। तो मैं क्लोजिंग के लिए यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं द ग्रेट पर्सनैलिटी मध्य प्रदेश की धरती से, और जिसको सुनना हम अक्सर पसंद करते हैं और हमेशा ही पसंद करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। मोटिवेशन देखिए दोस्तों, सुबह पहुंचे हैं लगभग 3-4 बजे, फ्री हुए हैं मीटिंग के बाद, 12-12:30 बजे पहुंचे। पहले जूम मीटिंग थी विदेश में, मीटिंग के बाद टीम के साथ बैठे थे, माउंटेनियन टीम बैठी थी, उनके साथ सुबह 4 बजे तक रहे। और सुबह 6:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि सर सेशन आपको है और आपको स्टार्ट करना है, और लास्ट में मुकेश सैनी सर को इन्वाइट करना, अगर वो नहीं है तो फिर मुझे इन्वाइट करना है। यानी कम्युनिटी के लिए अभी भी जग रहे हैं। मीटिंग के अंदर 1 सेकंड के अंदर सर ने बोला कि सर नहीं है अवेलेबल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर राजेंद्र सिंह सर को, सर आप आए और सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय फोटोन सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सोनी सर। बहुत बेहतरीन आज का आपका ट्रेनिंग सेशन था। आपने इनकम तो हो ही रहा है, इनकम तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करना है, कैसे एक इंसान से एक इंसान को रहना चाहिए, कैसे एक लीडर को रहना चाहिए, कौन कौन सी पर्सनालिटीज को हमें चेंज करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को हमें चेंज करना है। पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहूंगा पूरी कम्युनिटी मिलके सर का थैंक्स करें, आपकी इमोजीज के माध्यम से, आपके हैंडल्स के माध्यम से। दोस्तों सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सब लोगों ने वो दिख रहा है, राइट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी देख रहे हैं। पैसिव इनकम फंड के अंदर हम देख रहे हैं, लीडर बोर्ड के अंदर हम देख रहे हैं, पिछले 12 घंटे में कितना बड़ा धमाल हो चुका है। कई बार ये ऐसा होता था कि इतना जो फंड 12 घंटे में जमा हुआ है 5 दिन में भी जमा नहीं हुआ, 5 दिन में जमा हो पाया है। आज 12 घंटे में, मतलब ये कि हम लोग डैम सीरियस हैं बिजनेस को लेके, हम लोग बहुत भयंकर सीरियस है बिजनेस को लेके। दोस्तों आज दो चीजें बहुत खास है। पहली चीज तो ये कि कल क्लोजिंग हुआ है, हमारा नया साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नया साइकिल मतलब हमारा नया पैसिव इनकम का साइकिल आज से स्टार्ट हो चुका है, कल से ही स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास सबसे पहला टास्क तो ये है कि हमें लीडर बोर्ड के अंदर टॉप में रहना है। कल आपने सुना, किसी ने 5 FRT कमाए, किसी ने 6 FRT कमाए, किसी ने 7 FRT कमाया। और जो लोग नहीं रहे होंगे, आपको रिग्रेट तो हुआ होगा। कितने लोगों को ऐसा लगा कल कि यार हमें भी होना चाहिए था, जो नहीं थे। और कल सुनने के बाद में मीटिंग में लोगों को और आपको लगा हो कि यस मुझे भी रहना चाहिए था, ऐसे कितने लोग हैं। और अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि मुझे भी रहना चाहिए, तो फिर आपका तो भला ऊपर वाला भी नहीं कर सकते, राइट। नहीं थे और आपकी इच्छा भी नहीं है, तो जिनकी इच्छा भी नहीं है उनको तो कौन क्या ही कर सकता है, राइट।
सो पहला टास्क हमारे पास में है कि दोस्त हमें लीडर बोर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाना। दूसरा, हम सबके पास में एक टास्क है, आज 3x का हमारा लास्ट टाइम है, शाम के 8:30-9 बजे तक। राइट, जितने भी आपके पेंडिंग हैं उन सारे लोगों को आज आप कंप्लीट करवाओ एंड आज उनका स्लॉट्स करवाइए ताकि 3x का बेनिफिट वो भी ले सके, उनके पास भी एक अच्छे पॉइंट आ जाए। तीसरी चीज, पैरेलली हमें क्या करना है, ट्रिनिटी की प्रिपरेशन, ट्रिनिटी की तैयारी। दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी जैसे मैंने बोला रात और दिन सब बराबर करिए। मैं कल 11:30-12 बजे पहुंचा हूँ रात में आज। राइट, मैं भी ड्राइव करके आया हूँ। देन दोस्त हमारी 3:30-4 बजे खाना हुआ है कि जैसे ही यहाँ पहुंचे तो पता चला कितने सारे लीडर्स ऑलरेडी आ गए हैं। राइट, कितने सारे लोग यहाँ पे मिलने आए थे और 3-3:30 बजे तक हम लोगों का उनके साथ में मीटिंग ही चला, खाना खाए हैं, सोए हैं। और आप देखो सुबह 6:30 बजे के आसपास में फिर उठ गया हूँ। क्यों उठ गया हूँ? क्योंकि मेरे को चिंता है, मेरा बिजनेस है, मुझे पता है आज मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, ट्रिनिटी के अंदर मिलेगा, इसके बाद में मिलेगा। राइट, बहुत सारे लीडर्स आप में से सेम काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अभी फुल्ली तरीके से एक्टिव नहीं है। सो दोस्त देखिए, बार बार ये मौका नहीं आएगा और ना ही बार बार ये मौका आता है। आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, आज हमारे पास में मौका है, तो हम सबको अपना 100 नहीं 200% देना है। देखो बोलते हैं ना, जब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो, चीजें बहुत अच्छी चल रही हो, तो अपने लिमिट को और पुश कर देना चाहिए, अपने पोटेंशियल को और पुश कर देना चाहिए। अगर हमारा रिजल्ट प्रोडक्टिव आ रहा है, राइट, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा और एफर्ट देके, अपने आप को थोड़ा सा और जबरदस्त पुश करके और उस पर अच्छी एक्टिविटीज कर लेनी चाहिए। राइट, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। बिजनेस डाउन होने के बाद में, माहौल डाउन होने के बाद में जब हम एफर्ट लगाते हैं तो वहां पे रिजल्ट कंपेयर टू थोड़ा सा कम होता है। राइट, तो आज मौका है, हम सबके पास में अपॉर्चुनिटी है, आज हम सबके पास में माहौल है, सब कुछ है। राइट, और इसके साथ में ही एक काम और हमें करना है, अपनी टीम को। कल कितने लोगों को मजा आया जब हम सब लोगों ने देखा 1,000 लोग मीटिंग के अंदर है, जगह नहीं मिल रहा, कितने लोगों को जबरदस्त लगा कि यस, जिनको जिनको ये लगा कि यस ये वी आर द बेस्ट, एंड जिनको ये फील हुआ कि हम इंडिया की बेहतरीन टीम है, वर्ल्ड वाइड सबसे बेहतरीन टीम है, सबसे बड़ा मंच हमारा है। आप सोचिए, आपके हमारे जो नए मेहमान आए होंगे उनको देख के कितना जबरदस्त लगा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन क्या गया होगा कि यार इतने सारे लोग हैं। राइट, आधा काम तो वही हो जाता है, प्लान वान तो ठीक है होता रहता है। सो हम सबको फोकस करना है, जूम मीटिंग्स को जबरदस्त प्रमोट भी करनी है, और हम सब लोगों को मिलके इस जूम मीटिंग को, इस मंच को और बड़ा करना है। और जैसे मैंने बोला था कि दोस्त आज 3,000 का भी हमारा गैदर वाला जूम ओपन हो जाएगा। राइट, सो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो जस्ट प्रमोट करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है हम सब लोग अपने अपने एफर्ट्स डालेंगे, हम सब लोग अपना अपना पार्ट का एफर्ट डालेंगे, हम सब लोग मिलके इस मंच को मजबूत करेंगे, और हम सब लोग मिलके ट्रिनिटी को लिए बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करेंगे। हम सब लोग मिलके पैसिव इनकम के अंदर फंड बनाएंगे, और हम सब लोग मिलके लीडर बोर्ड के अंदर भी आएंगे, और हम सब लोग मिलके दोस्त यू नो बहुत बहुत जबरदस्त ग्रोथ करवाने वाले हैं पूरा फोटोन का। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए जय फोटोन।